एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूटेट इंग्लिश लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चूज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो हमें यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है और हमें बताना है कि सेंटेंस में क्या एरर है। तो ठीक है, तो सेंटेंस है दैट्स इज़ ट्वाइस आई हैव बीन फॉरगेटिंग टू ब्रिंग माई डायरी टू वर्क दिस वीक। तो देखो यहाँ पर जो हमारा रॉन्ग है वो है आई हैव बीन फॉरगेटिंग यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आई हैव बीन फॉरगटन होना चाहिए था। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, ऑफ द 2 नोवेल्स दिस इज़, ठीक है, 2 नोवेल में से दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग। तो ठीक है, ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द नरेशन। ठीक है, अब हमें यहाँ पर नरेशन दे रखा है, ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड आई हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम विथ माई चिल्ड्रन। तो ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर ये हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ही टोल्ड। यहाँ पर टेंस चेंज होता है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होता है, टेंस हमारा चेंज होता है। तो यहाँ पर हैव बीन स्पेंडिंग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ही, देखो पहला देखते हैं, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम विथ हिज चिल्ड्रन। तो क्या हो जाएगा, इसका पहला ही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, हैड बीन स्पेंडिंग लिखा हुआ है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ठीक, ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे, जो कि है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक और हमें यहाँ पर बनना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनना है। तो सेंटेंस है हु डैश वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। तो ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है यहाँ पर बनना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हु डिड यू से वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिड यू से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि फिर से हमारा फिल इन द ब्लैंक है, जिसमें हमें फिर से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनना है। और सेंटेंस है ही डैश फॉर 5 आवर। तो ठीक, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर। तो ठीक है, तो हैज़ बीन वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि फिल इन द ब्लैंक। द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स डैश द फुटपाथ्स। तो देखो द नंबर ऑफ, जब भी द नंबर ऑफ की बात आते हैं तो जो हमारा नाउन आता है वो भी प्लूरल आता है, और जो वर्ब आता है वो भी हमारे क्या आता है, प्लूरल आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, अब सेंटेंस हमारा, ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स आर डैमेजिंग द फुटपाथ। तो प्रेजेंट में है सेंटेंस, तो आर डैमेजिंग आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ठीक है, फिर से इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनना है। सेंटेंस है सी इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल। तो ठीक है, सी इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल डैश। तो हाँ, यहाँ पर क्या आएगा, हु आई लुक अप टू आएगा, या हुस आई लुक अप आएगा, या आई लुक अप टू, या ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हु आई लुक अप टू। तो ऑप्शन 1 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। अब यहाँ पर हमारे क्या है, सेंटेंस दे रखा है, उसको क्या कर रखा है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है एक ही सेंटेंस को। तो ठीक है, हमें करेक्ट ऑर्डर में इनको लगाना है। तो देखो हम इसको ऑप्शन से करेंगे। अगर हम 5th पार्ट के वी वुड हैव बीन फोर्स्ड हैड ही लॉस्ट, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन 1 तो गलत ही हो जाएगा। देखो थर्ड से देखते हैं, हैड ही नॉट, फिर सेकंड टू सैक हिम, तो ये भी बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है, तो ये भी गलत है। अब तीसरा वाला देखते हैं, वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सैक हिम रिजाइंड, तो यहाँ पर भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन 4 देखो, हैड ही नॉट रिजाइंड वी वुड हैव बीन फोर्स टू सैक हिम, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 4 क्या आएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड है हमारा। ठीक है, अब चेंज करना है सेंटेंस को इनटू पैसिव में। अब यहाँ पर देखो, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। तो देखो हैज़ है तो किस में चेंज हो जाएगा, हैज़ बीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हैज़ बीन में चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 में देखो, ऑप्शन 1 में इज़ है, ऑप्शन 2 में तो है ही नहीं है। ठीक है, माई पॉकेट इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन 4 में देखो हैज़ बीन, तो माई पॉकेट हैज़ बीन, इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के उसमें आ जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। पता होगा आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या होता है। और इसमें टेंस चेंज नहीं होता है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट
ये हम बात याद रखना है कि इसमें टेंस हमेशा चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, ठीक, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो ठीक है, हमें 4 सेंटेंस दिए, हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। देखो अगर हम यहाँ पर नो सूनर, जब भी हमें नो सूनर दिख जाए तो ठीक है, नो सूनर दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए इसके साथ कौन सा पेयर बनता है। नो सूनर के साथ हमेशा देन का पेयर बनता है। किसका बनता है, देन का पेयर बनता है। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे, नो सूनर है यहाँ पर, देन तो है ही नहीं, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। नो सूनर दिखा हमें, देन दिखा, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नो सूनर तो लिखा है लेकिन ये देन ये टाइम वाला बताया, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ठीक, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, जो कि फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन, डैश दे स्लेप्ट साउंडली। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, हॉट दो वॉज द नाइट दे स्लीप साउंडली। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, जो कि फिल इन द ब्लैंक है और इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनना है। डैश थिंक दैट जूली शुड बी गिवन द जॉब। तो देखो यहाँ पर नीदर ऑफ अस थिंक्स दैट जूली शुड बी गिवन जॉब, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। और प्रैक्टिकली एवरीवन थिंक्स, प्रैक्टिकली हर कोई सोचता है कि जूली को जॉब नहीं देनी चाहिए। तो ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड भी यहाँ पर हमारे क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन बोथ 1 और 2 यहाँ पर आएगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पर हमारा एक ईडियम दिया हुआ है, ठीक है। टू हैव अ बी इन द बोनेट मीन्स, ठीक है, टू हैव अ बी इन द बोनेट। बी इन द बोनेट होने का ईडियम का मतलब है किसी चीज़ के प्रति जुनूनी होना। तो किसी चीज़ के प्रति क्या होना, जुनूनी होना। तो ऑप्शन सेकंड देखो यहाँ पर, समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विथ। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। अब हमें यहाँ पर सेंटेंस दिया और ग्रामेटिकली एरर, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है तुम्हारा सेंटेंस में कौन सा एरर है। तो देखो सेंटेंस पढ़ते हैं, द वर्ल्ड्स सप्लाई ऑफ ऑयल इज सून रनिंग आउट। तो ठीक है, अब अगर हम इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर हमारे इस सून रनिंग आउट वाले में हमारे क्या है, गलत है। द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ऑयल इज़ रनिंग आउट सून होना चाहिए था। तो ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। तो ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड अंडरलाइन इन द सेंटेंस गिवन एज ऑप्शन हैज़ बीन यूज्ड एज अ वर्ब। तो ठीक है, सेंटेंस में हमारा परफॉर्मेंस में अंडरलाइन कर रखा है और हमें बताना है कि कोई जो ये शब्द है वर्ब की तरह कैसे कहाँ यूज़ हुआ है, ठीक है, कहाँ यूज़ हुआ है। तो पहला सेंटेंस अगर पढ़ेंगे, द स्टेज परफॉर्मेंस आर कॉल्ड रास लीला, ठीक है। तो देखो जो पहले सेंटेंस में है वो हमारे कोई एक्शन की बात बता रहा है, ठीक है। पहले में क्या है, जो परफॉर्मेंस है वो नाउन की तरह यूज़ हुआ है, नाउन की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है, नाउन की तरह यूज़ हुआ है। एक्शन की बात आई तो नाउन की तरह यूज़ हुआ है। और सेकंड सेंटेंस में देखो, द परफॉर्मर्स इनेक्टेड रासलीला ऑन स्टेज। तो ठीक है, अब सेकंड में हमारे क्या हुआ है, यहाँ भी हमारे क्या है, ये जो परफॉर्मर है ये नाउन की तरह यूज़ हुआ है, क्यों यहाँ, ठीक है, नाउन की तरह यूज़ हुआ है, तो ये भी हमारा होगा नहीं। अब थर्ड वाले देखो, द एक्टर परफॉर्म्ड इन अ सर्कुलर स्पेस ऑन ए स्टेज इन रासलीला। तो ठीक है, जो हमारा तीसरे में है यहाँ पर वर्ब की तरह यूज़ हुआ है परफॉर्म्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन 4 की बात करें, यहाँ पर जो परफॉर्मिंग है, द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, तो ये एज ए एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, क्या हुआ है, एज ए एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में, ठीक है। अब यहाँ पर 16 देखो, यहाँ पर क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद द करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें कन्वर्ट करना है, ये भी नरेशन का क्वेश्चन है। देखो, ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, तो यहाँ पर जो चेंज होगा, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। तो ठीक है, इसका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें प्रीपोजिशन बनना है, करेक्ट प्रीपोजिशन। तो देखो, डू यू यूजली गो आउट डैश सैटरडे इवनिंग। तो ठीक, अब हमें यहाँ पर क्या बनना है, देखो अगर हम इन की बात करें, इन हमारे इंडिकेट करता है किसको इंडिकेट करता है, या तो मूवमेंट को हो गया, ईयर को हो गया, या सेंचुरीज या लॉन्ग पीरियड्स को हमारे इंडिकेट करता है। और एट हमारे क्या होता है, टाइम को इंडिकेट करता है। और ऑन क्या करता है, डे से पहले, बिफोर द नेम ऑफ डेज, डे से पहले हम यहाँ ऑन को यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन
सैटरडे इवनिंग। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस अगेंस्ट द ब्रैकेट स्पेस सो एज टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब देखो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक ही है, माई फादर डैश फॉर डेली यस्टरडे, जैसे यस्टरडे की, ठीक है, पास्ट की बात कर रखा है, तो यहाँ पर विल बी लिविंग तो आएगा नहीं, विल लीव भी नहीं आएगा और लीव भी नहीं आएगा, तो आएगा ऑप्शन थर्ड आएगा, लेफ्ट, माई फादर लेफ्ट फॉर डेली यस्टरडे। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर वही है, यहाँ पर भी हमारे क्या फिल इन द ब्लैंक है, और यहाँ पर हमें क्या दिया है, सेंटेंस दिया हुआ है। देखो, यू डैश अपोलोजाइज और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहाँ पर कमांड है, ठीक है, कमांड की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू मस्ट अपोलोजाइज और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे, और यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर दिया है एक सेंटेंस दिया है, और हमें क्या बताएं, इंडिकेट यूज़ द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन टू इंडिकेट द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, एडजेक्टिव बताने हैं सेंटेंसेस में। देखो, अब यहाँ पर सेंटेंस है, अ कूल ब्रीज ब्लू फ्रॉम द सी। अब हमें यहाँ पर बताना है कि इस सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव कौन सा शब्द यूज़ हुआ है। तो देखो, अ कूल ब्रीज, अगर ब्रीज की बात करें तो ये नाउन है, ठीक है, और नाउन को जो डिस्क्राइब करता है वो होता है एडजेक्टिव, और यहाँ पर कूल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ठीक है, अब 21 देखो, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब सेंटेंस है, आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे। तो हमें यहाँ बताना है कि पासिंग क्या है, जीरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है या ऑब्जेक्ट है। जो देखो यहाँ पर जो हमारा पासिंग है वो एज एन प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज़ करा हुआ है, तो ठीक, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आइडेंटिफाई द ईडियम दिया हुआ है, ठीक है, ईडियम दिया हुआ है, उसका करेक्ट मीनिंग बताना है हमें। सेंटेंस में हमारे यहाँ ईडियम को फिट करा हुआ है। देखो, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले फॉर एनी वन। तो ठीक है, नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, तो इसका जो करेक्ट ईडियम का मीनिंग होगा, वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब इतना आसान नहीं है, तो वेरी डिफिकल्ट टू डू। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द ऑप्शन गिवन बिलो इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आपको पता होगा इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, तो ठीक है, यहाँ पर हमें बताना है कि सेंटेंस में से कौन से में यूज़ कर रखा है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखो, जो फायर बर्न्स, तो ऑप्शन 1 ही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ किया गया है, तो ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 चलेंगे, चूज़ द करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस। तो देखो, आर्टिकल फिल करना है, तो ठीक है, द टीचर रोट डैश आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी ऑन डैश ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो जो यहाँ पर द टीचर रोट एन आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी ऑन दी ब्लैक बोर्ड, तो एन और द यहाँ पर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड में है, तो ऑप्शन सेकंड क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ यूज्ड इज़ नॉट अ नाउन, इज़ नॉट अ नाउन। ठीक है, नाउन जो नहीं है वो बताना है। देखो, एडवाइस ये भी नाउन है, राइस ये भी नाउन है, और डिवाइस ये भी नाउन है, और नाइस हमारे क्या है, यहाँ पर नाउन नहीं है, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो, चूज़ द वर्ड विद द करेक्टली स्पेलिंग, ठीक है, जो करेक्टली स्पेल्ड है वो बताना है। देखो, बिगनिंग की स्पेलिंग करेंगे तो बिगिन BEGINNING, बिगिनिंग आता है, तो ऑप्शन थर्ड हमारे क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में। ठीक है, रीडिंग improves your knowledge, identify the gerund in the above sentence from the option given below। तो ठीक है, हमें gerund बताना है, तो जो नाउन के प्लेस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, वर्ब की प्लस और आईएनजी, इसी को हम क्या कहते हैं, gerund करते हैं, और ये हमेशा नाउन की जगह भी आता है, तो नाउन की जगह आएगा। तो देखो, यहाँ पर जो रीडिंग है वो एज ए gerund की तरह यूज़ हुआ है, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो 28 क्वेश्चन देखो, यहाँ पर
विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस फॉलोइंग सेंटेंस। देखो पैसिव फॉर्म बताना है, एक्टिव सेंटेंस दे रखा है, उसका पैसिव बताना है। तो ठीक है, द भगवद गीता प्रेजेंट्स अ बैलेंस फिलोसफी ऑफ लाइफ। तो देखो अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करने की बात करें तो देखो भगवद गीता पहली बात तो यहाँ पर ही गलत हो गया, क्यों, ये सब्जेक्ट की जगह रह गया। तो ठीक है, ऑप्शन थर्ड तो हमारे ऐसे गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है प्रेजेंट्स है, तो ठीक है V1 है, तो इसमें हमारे क्या होता है, टेंस चेंज नहीं होता है। तो ठीक है, तो इसमें हैज़ बीन है, ये गलत हो जाएगा। और इसमें हमारा वॉस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, पास्ट में चेंज कर दिया गया है इसको। अ बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ इज़ प्रेजेंटेड बाय द भगवद गीता। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक, ऐसे में अगर आपको नॉलेज है तो आप इनको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, बहुत ईजी होते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमेडी बिलीव्ड टू क्योर ऑल डिजीजेस और प्रोलॉन्ग लाइफ दैट वॉज ओरिजिनली सॉट बाय एल्केमिस्ट और क्योर ऑल। तो ठीक है, और रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेस, इसी को हम क्या कहते हैं, पेनिशिया कहते हैं, पेनिशिया, रामबाण। ठीक है, पेनिशिया। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड डैश द ट्विंस। देखो ट्विंस होते हैं दो के लिए आता है बिटवीन, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है 31, डैश इज़ अनदर नेम ऑफ पॉवर्टी। तो चलो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे मेंशन करना है कि पॉवर्टी का अनदर नेम क्या है। तो आज हमने टोटल 31 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पैसेज और पोएम के आंसर तो आप इजीली कर सकते हैं, तो ये फिलअप होते हैं, वन वर्ड होते हैं, तो ये थोड़े आपको प्रॉब्लम देते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर मैक्सिमम रखा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में।